रेडियो पर एक ऐलान सुना और मुल्क में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इसलिए क्योंकि वो दौर था जब रेडियो ही एकमात्र सशक्त माध्यम था, सरकार को अपनी बात कहने का और जनता को सुनने का। स्वतंत्रता के बाद पहला मौका था जब देशवासियों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे। 50 साल पहले यानी कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन देश ने आपातकाल के दंश को झेला था। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC 24। आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे इमरजेंसी की। जी हाँ, आपातकाल की 25 जून 1975 की वो तारीख आज भी लोग नहीं भूले हैं। खासकर जिस किसी ने आपातकाल को देखा और झेला है, आज भी उसे दिन को याद कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन को इंदिरा गांधी ने रातों रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली से हस्ताक्षर करा लिए थे। सुबह कैबिनेट के सदस्यों को सूचना दी गई थी कि देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और 35,000 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेपी कर्पूरी ने सत्ता से बेदखल करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आपातकाल के दौरान रातों रात नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। हालात ऐसी हो चली थी कि जबरन लोगों के नसबंदी भी कराई जा रहे थे। वैसे स्थिति में, बल्कि यूं कहें कि वैसी स्थिति में जेपी और कर्पूरी की जोड़ी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में भूमिका निभाई थी। 25 जून 1975 को संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान से ही इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया था और संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। आपातकाल लागू होने के साथ ही जयप्रकाश नारायण को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद तमाम जो स्थितियां हैं वो कैसे बिगड़ी, वो हम आपको अपडेट करा दें। दरअसल आपातकाल की घोषणा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 के भारतीय आम चुनाव में रायबरेली से प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया था। उन्हें अपने पद पर बने रहने की वैधता को चुनौती देते हुए अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा के सिफारिश की मंजूरी ली। फिर क्या था, राजनारायण ने दायर किया था ये मुकदमा। आपको याद दिला दें कि इंदिरा गांधी ने 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संयुक्त देश पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को 1,10,000 मतों से हराया था। राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। इसी तरह की याचिका चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर दायर की जाती है। चुनाव को अमान्य घोषित किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी 1951 में ऐसे आधारों की सूची दी गई जिसके आधार पर उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 में कुछ दृष्ट आचरण की सूची दी गई। साबित होने की स्थिति में उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित किया जा सकता है। जबरन नसबंदी का अभियान भी खूब चला। दरअसल जबरन नसबंदी का अभियान भी कुख्यात आपातकाल की घोषणा से स्वतंत्रता समेत सभी मौलिक अधिकारों, सभा के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। प्रेस पूरी तरीके से सेंसरशिप लागू की गई। न्यायपालिका की कार्यकारी कार्रवाई को समीक्षा की शक्ति की भी सीमित कर दिया गया था। आपातकाल को बच्चा बच्चा याद रखे, लोकतंत्र के हथियारों को याद रखे और बिहार और देश विकसित हो, इसकी चर्चा ग्रामीण स्तर पर जरूर करें। क्योंकि 74 के आंदोलन के साथ ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। साथियों,
और 1974-75 में जब ये लोग जेल में थे, 17 महीने जेल में रहे, 21 महीने तक इमरजेंसी लगा रहा। उन लोगों ने जो सपना देखा बिहार के विकास को, उसको पूरा करने का काम किया। लेकिन उन्हीं के दूसरे साथी जो आजकल कांग्रेस के गोद में लालू जी घूम रहे हैं और सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। इसलिए आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस बिहार की उन्नति के लिए और देश की समृद्धि के लिए एनडीए की सरकार स्थापित हो, इसकी कल्पना जनता के साथ मिलकर करने का काम किया।